उत्तराखंड में इस हफ्ते चारों ओर उत्सव का माहौल है। 9 साल सत्ता की मलाई खाने वाली भारतीय जनता पार्टी 5 साल के शासन का हिसाब किताब दे रही है। उत्तराखंड में विपक्ष तक भूल चुका है कि भाजपा 5 नहीं 9 साल से सरकार में है। अगले एक हफ्ते तक भाजपा पूरे राज्य में बताने वाली है कि उसने कैसे पिछले 5 साल में राज्य के भीतर विकास की बाढ़ ला दी है। अब सरकार के विधायक और मंत्री आपके द्वार आकर क्या कहेंगे तो हमें नहीं पता, पर हम आपको राज्य भर से सिर्फ एक दिन की खबरों का लेखा जोखा दे रहे हैं। इसके बाद आप खुद अंदाजा लगाइए कि सरकार ने 9 सालों में विकास के कितने झंडे गाड़े हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गिरीश। वीकली खबर बात के आज के एपिसोड में 9 सालों से उत्तराखंड का विकास कर रही भारतीय जनता पार्टी के दावों की हकीकत एक दिन की खबरों से समझने की कोशिश करते हैं। आज हम आपको बीते 4 जुलाई के दिन अखबारों में छपी खबरों के बारे में बता रहे हैं। अब देहरादून को उत्तराखंड की राजनीति का पावर सेंटर माना जाता है, तो पहले शुरुआत यहीं से करते हैं। देहरादून में रात को ताबड़तोड़ गोली चलने की खबर हर अखबार में छपी थी 4 जुलाई के। विवाद वही शराब की दुकान के पास हुआ। राज्य के पावर सेंटर माने जाने वाले देहरादून में कानून व्यवस्था की स्थिति भाजपा नेता के हत्याकांड से जुड़ी एक खबर से लगा सकते हैं। भाजपा नेता विनोद कश्यप हत्याकांड के विषय में खबर छपी है कि पुलिस पीड़ित पक्ष पर समझौते का दबाव बना रही है। यातायात पुलिस के ई चालान सिस्टम में फर्जीवाड़े की आशंका से जुड़ी एक अन्य खबर भ्रष्टाचार के डिजिटल छेद को भी दिखा रही है। अब पुलिस और पावर सेंटर से दूर सड़कों से जुड़ी खबरों पर चलते हैं। जिस देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का खूब बड़ा जलसा हुआ था, उसके बारे में छपी खबर की हेडिंग है बेनकाब दिल्ली दून एक्सप्रेसवे। 12,000 करोड़ रुपए से बने देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे को इस साल की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में बताया जाता है, लेकिन पहली बारिश में ही सड़क धंसने जैसी खबरें आ रही हैं। इस साल की सबसे बड़ी उपलब्धि के बाद बात करते हैं सालों से प्राप्त उपलब्धि की, यानी ऑल वेदर सड़क के हाल को जानते हैं। पिथौरागढ़ टनकपुर मार्ग में करीब 2 किलोमीटर का रास्ता खतरों से भरा बताया जा रहा है। पिछले कई सालों से पिथौरागढ़ की जनता इस हिस्से में भाग्य भरोसे चलती है। मानसून में हर साल यहाँ हादसे भी होते हैं, उसके बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। केंद्र की सड़कों के बाद राज्य की गड्ढा मुक्त सड़कों पर उतरते हैं। तो गड्ढा मुक्त सड़कों के बारे में खबर ये है कि पहली बारिश ने उसकी भी पोल खोल दी है। इसके अलावा पिथौरागढ़ में 40 गांवों का सड़क संपर्क कटने की खबर है, तो जोशीमठ में 8 गांवों का संपर्क कटा है। सड़क न होने की वजह से नाचनी में महिला को डोली में ले जाते लोगों की तस्वीर भी 4 जुलाई के अखबार में छपी है। स्वस्थ सड़क के बाद अब स्वास्थ्य की खबरों की ओर बढ़ते हैं। स्वास्थ्य की खबरों की शुरुआत हम हल्द्वानी से करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अब राज्य के भीतर एक बड़ी आबादी पलायन कर रही है। आपने पहाड़ के अस्पताल को रेफरल सेंटर बनने की खबर तो खूब सुनी होगी, लेकिन 4 जुलाई का अखबार कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल सुशीला तिवारी के डायलिसिस सेंटर को ही रेफर सेंटर बता रहा है। कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल में ही डॉक्टरों की कमी से जुड़ी खबर भी लिखी गई है। राज्य के डॉक्टरों के मनमाने तबादले के बाद अब सरकार हाईकोर्ट में कह रही है कि तबादले नए सिरे से किए जाएंगे। मनमाने तबादलों के आदेश से राज्य के कई अस्पतालों की स्थिति खराब होने की खबर है। बिना विशेषज्ञ डॉक्टर के अल्मोड़ा के जिला अस्पताल की व्यवस्था चरमराने की खबर है कि बागेश्वर में सामान्य बीमारियों का इलाज भी ठप है। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में गर्भवतियों के लिए अल्ट्रासाउंड कराने की चुनौती की खबर भी 4 जुलाई के अखबार में ही है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से मौत की खबरें उत्तराखंड में रूटीन खबरें हैं। इस हफ्ते भी थराली सीएचसी से रेफर की गई एक गर्भवती महिला की मौत एम्बुलेंस में हो गई थी। खैर, इस मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था के बाद अब हम बात करते हैं शिक्षा से जुड़ी खबरों की। गोपेश्वर में 4 दिन से आंदोलन में बैठे लोगों की खबर है। अनशन में बैठे ये लोग राजकीय इंटर कॉलेज चौनघट में विज्ञान संकाय खोलने की मांग कर रहे हैं। चंपावत के राजकीय स्कूल में 4 साल से हिंदी और 2 साल से गणित के शिक्षक का पद खाली है। अल्मोड़ा नगर के इंटर कॉलेज में 4 प्रवक्ता और 8 सहायक अध्यापक के पद खाली हैं। पिथौरागढ़ जिले के नैनी पातल हाई स्कूल में मिड डे मील पकाने को पानी नहीं होने की खबर भी छपी है। ये भी 4 जुलाई के अखबार में खबरी खबर है। आपको यहाँ ये याद रखना है कि अभी तक हम सिर्फ 4 जुलाई के दिन अखबारों में छपी खबर की बात कर रहे हैं। 4 जुलाई को अल्मोड़ा और बागेश्वर के स्कूलों की ये खबर पढ़िए। रानीखेत में स्कूल की दीवारें जर्जर हैं, तो बागेश्वर में स्कूल भवन ही जर्जर हो चुके हैं। पिथौरागढ़ और चंपावत जिले में भी कई बच्चे जर्जर इमारतों में ही पढ़ने के लिए मजबूर हैं। शिक्षा विभाग के बेहतर हाल आपको एक अशासकीय स्कूल के क्लर्क के बीईओ दफ्तर अटैच होने वाली खबर से समझ आएंगे। सरकार दावा करती है कि शिक्षा विभाग के हाल सुधारने के लिए उसने अटैचमेंट की पूरी व्यवस्था खत्म कर दी है,
लेकिन बागेश्वर में शामा स्थित एक अशासकीय स्कूल में तैनात क्लर्क को कपकोट बीईओ कार्यालय अटैच किया गया। अब इस बात की जांच हो रही है कि विभागीय स्तर पर कोई गड़बड़ी हुई या शिक्षा मंत्री के हस्ताक्षर ही नकली हैं। शिक्षा के बाद बात रोजगार की। राज्य में रोजगार की स्थिति होमगार्ड भर्ती वाली एक खबर से मिलती है। चमोली में होमगार्ड के 31 पदों के लिए 1610 आवेदन प्राप्त हुए, यानी एक होमगार्ड की नौकरी के लिए करीब 52 दावेदार। दावेदारों में बीटेक और एमबीए किए हुए युवा तक शामिल हैं। इसके अलावा पहाड़ों में पानी के लिए विरोध करते हुए लोगों और पहाड़ी कस्बों के गुलदारों के नए शिकारगाह बनने की खबर भी है। इन सभी मुद्दों के अलावा उस सबसे बड़े मुद्दे पर भी 4 जुलाई के हर अखबार में खबर है जिसके नाम पर पिछले एक दशक से भाजपा जनता से वोट मांग रही है और जनता उसे चुन भी रही है, यानी धर्म की रक्षा का विषय। 4 जुलाई के हर अखबार में जहां राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की खबर प्रमुखता से छपी, वहीं हर अखबार में बद्रीनाथ में चढ़ावा चोरी की आशंका वाली खबर भी छपी है। बद्रीनाथ में चढ़ावा चोरी के आरोपों की गंभीरता से जांच की बात बीकेटीसी के अध्यक्ष ने कही है। जैसे बीकेटीसी पहले से ही वीआईपी आवास और भोजन के फर्जी बिल भुगतान के आरोपों की जांच कर रहा है। मई महीने के आखिर में सोशल मीडिया में एक आरटीआई रिपोर्ट की कॉपी वायरल हुई। आरोप था कि भाजपा विधायक आशा नौटियाल, भाजपा विधायक गणेश जोशी की बेटी नेहा जोशी, भाजपा नेता भारत भूषण आदि की आवाभगत में मंदिर समिति ने खर्च किया था। भाजपा नेताओं ने इन सभी बिलों को फर्जी बताया था। इसकी जांच के लिए समिति गठित की गई जिसने 3 हफ्ते में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपनी थी। 4 हफ्ते बाद भी इस रिपोर्ट का क्या हुआ नहीं पता, लेकिन नए आरोप लगने और उनकी भी जांच होने की खबर पूरी तरह पुष्ट है। तो ये थी सिर्फ एक दिन यानी 4 जुलाई के अखबारों में छपी खबरें। हमने कोई पुरानी फाइल नहीं खोली, हमने कोई 10 साल पुराने आंकड़े नहीं निकाले, न ही किसी विपक्षी दल का आरोप पड़ा। हमने सिर्फ वही बताया जो 4 जुलाई के दिन अखबारों में छपा है, और अखबारों में भी ये सब तब छपा है जब उन्हें पूरी तरीके से सरकार की गोदी में बैठा माना जाता है। इसके बावजूद ये सब उसी दिन की खबरें हैं जब सरकार अपने कामकाज का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। हो सकता है सरकार के पास अपनी उपलब्धियों की लंबी सूची हो सकता है इन 9 सालों में कई अच्छे काम भी हुए हों, लेकिन सवाल यह है कि क्या विकास का आकलन सिर्फ उद्घाटनों, विज्ञापनों और भाषणों से होगा? अगर राजधानी में कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में हो, सड़कें पहली बारिश में जवाब दे दें, अस्पताल में डॉक्टरों की कमी हो, स्कूल, शिक्षक और भवन दोनों के अभाव से जूझ रहे हों, पढ़े लिखे युवा होमगार्ड की नौकरी के लिए कतार में खड़े हों, और पहाड़ का आदमी आज भी मरीज को डोली में ढोने को मजबूर हो, तो फिर ये सवाल बिल्कुल जायज है कि आखिर 9 साल के विकास का असली चेहरा कौन सा है, सरकारी मंचों पर दिखने वाला या अखबारों के इन पन्नों में दर्ज होने वाला।